आज हम ये एकदम ही सुपर सॉफ्ट दही वड़े बनाएंगे। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन वड़ों को बनाने के लिए मैंने ना ही बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है और ना ही इनो का इस्तेमाल किया हुआ है, और उसके बावजूद भी ये वड़े काफ़ी अच्छे से फूले हैं, काफ़ी सॉफ्ट बने हुए हैं। और जिसके आप देख पा रहे हो कि इन वड़ों के अंदर काफ़ी अच्छे से जाली भी फॉर्म हुई है। तो इस दही वड़ा को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप उड़द दाल और 1 कप मूंग दाल। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सिर्फ उड़द दाल का ही इस्तेमाल करते हैं वड़े बनाने के लिए, लेकिन एक बार आप उड़द दाल और मूंग दाल दोनों का इस्तेमाल करके देखें, आई एम श्योर आपके जो वड़े हैं वो एकदम ही परफेक्ट बनेंगे। तो पहले इन दोनों दालों को आपको पानी में 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, और फिर इस दाल को आपको पानी में तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए या फिर रात भर भिगो कर रखना है। मैंने इन दोनों दालों को रात भर भिगो कर रखा हुआ था और इसमें से जो भी पानी था वो स्ट्रेन कर लिया है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस दाल को हम एक मिक्सर जार के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। आप चाहो तो दोनों दालों को अलग अलग पीस सकते हो या फिर एक साथ भी इसमें डालकर पीस सकते हो। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 इंच जितना अदरक। अदरक को मैं दाल के साथ इसलिए पीस रहा हूँ ताकि जो अदरक है इसकी एकदम ही बारीक पेस्ट बन जाए और खाते समय पर वो बीच में ना आए। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 बड़ी चम्मच जितना पानी, ताकि इस दाल को हमें पीसने में काफ़ी आसानी हो। ध्यान रहे कि आपको इस दाल को पीसने के लिए काफ़ी सारा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस 3 से 4 बड़ी चम्मच पानी काफ़ी रहेगा। अब आप चाहो तो इस दाल को एकदम ही बारीक पीस सकते हो या फिर इस दाल को आप हल्का सा दरदरा भी रख सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस दाल को मैंने पीस लिया है और इसको मैंने हल्का सा दरदरा रखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस दाल को हम एक बड़े से मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। आपको भी यहाँ पर एक बड़ा सा बोल लेना है ताकि जब हम इस दाल को फेंटेंगे तो आपको इसे फेंटने में काफ़ी आसानी हो। तो अब इस बैटर को फेंटने के लिए आप चाहो तो इस तरीके का एक विस्क का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप हाथों से इसको फेंट सकते हो। अब हमें इस बैटर को लगातार तब तक फेंटना है जब तक एकदम ही हल्का फुल्का नहीं हो जाता और इसका जो रंग है वो भी हल्का सा वाइट नहीं हो जाता। एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। ऐसा करने से इसके अंदर अच्छे से हवा भर पाएगी और ये बैटर काफ़ी फटाफट से लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। इस बैटर को अच्छे से फेंटने में आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट लग सकती है। इस बैटर को हम इसलिए इतना ज़्यादा फेंट रहे हैं ताकि जो वड़े हैं वो अंदर से एकदम ही सॉफ्ट और जालीदार बन सके। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है और इस बैटर को इतना फेंटना नहीं है तो आप इसमें 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करने से ये जो वड़े हैं ये अच्छे से फूल पाएंगे, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि बेकिंग सोडा की जगह पर आप इसी तरह से हाथों से इसको अच्छे से फेंटिए, क्योंकि हाथों से फेंटने से जो रिजल्ट मिलेगा वो बेकिंग सोडा से भी काफ़ी बेहतर होगा। चलिए, इस बैटर को फेंटे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो बैटर है पहले से काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का हो चुका है और इसका जो रंग है ये भी हल्का सा सफ़ेद होने लगा है। अब देखो कैसे पता चलेगा कि बैटर अच्छे से फेंटा हुआ है या नहीं। तो पहला तो देखो इसका जो रंग है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये काफ़ी हल्का फुल्का हो जाएगा। और एक और तरीका इसको टेस्ट करने का, आप एक बोल के अंदर थोड़ा सा पानी लीजिए और इसके अंदर ये बैटर ऐड करके देखें। अगर ये बैटर तुरंत ऊपर आ जाता है यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बैटर है इसमें काफ़ी अच्छे से हवा भरी हुई है और काफ़ी अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। अब इस बैटर को हल्का सा तीखा बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 हरे मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अगर आप ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर हरे मिर्च का एकदम ही कम इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एसोफोटिडा। दही वड़ा खाने के बाद ये पेट में काफ़ी हैवी फील होने लगता है, तो इसलिए डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छा मिक्स करेंगे। इस दही वड़ा की रेसिपी को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, दही वड़ा बनाने का ये जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है। तब हम क्या करेंगे कि आप हाथों पर थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लीजिए ताकि ये जो बैटर है ये हाथों में चिपके नहीं। अब वड़ा बनाने के लिए आप हाथों से थोड़ा सा बैटर लीजिए, और अब क्योंकि हमने हाथों पर थोड़ा सा पानी अप्लाई किया हुआ था तो इस वजह से आपको वड़े बनाने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए, अब हम इन वड़ों को फ्राई करते हैं। तो एक एक करके हम इन वड़ों को तेल में फ्राई करते जाएंगे। अगर इसमें वड़े डालते समय पर आपका जो वड़े का शेप है वो चेंज हो जाता है या बिगड़ जाता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमने इस बैटर को इतना अच्छे से फेंटा हुआ था कि ये जो वड़े हैं ये अपने आप ही गोल शेप ले लेंगे। अब इन वड़ों को फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर तेल का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो वड़े हैं ये बहुत ही फटाफट से ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर तेल बहुत ही ठंडा होगा तो जो वड़े हैं वो काफ़ी ऑयली बनेंगे। तो इसलिए जब तेल मीडियम गर्म हो तभी आप इनको फ्राई करें। आपकी कढ़ाई के अंदर एक साथ जितने वड़े आ सकते हैं उतनों को आप एक साथ फ्राई कर सकते हो।
और इनको मीडियम फ्लेम पर आप तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन और हल्के से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ना करने के बावजूद भी ये जो वड़े हैं ये काफ़ी अच्छे से फूल पा रहे हैं। चलिए जो वड़े हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप चाहो तो इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्सॉर्ब हो जाए। और इसी तरह से मैंने बाकी सारे वड़े को भी फ्राई करके रेडी कर लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस वड़े के अंदर काफ़ी सारी जाली बनी हुई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो वड़े हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने हुए हैं। चलिए ये तो हमने देखा कि वड़ों को फ्राई कैसे करना है, लेकिन अगर आप इसको एकदम ही हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हो, यानी कि एकदम ही कम तेल में बनाना चाहते हो, तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके का एक अप्पम पैन लेना है। फिर इस अप्पम पैन के अंदर आपको बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है और फिर हम इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच जितना बैटर ऐड करेंगे। फिर हमें इसको ढक कर स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। इसको आप मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा, वरना ये नीचे से जलने लगेगा। चलिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है, तब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे और फिर इसको फ्लिप करके हमें इसकी दूसरी साइड को भी स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एकदम ही कम तेल में बनाए गए वड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो आपको ये फ्राइड या नॉन फ्राइड दोनों में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। जब सारे वड़े बनकर रेडी हो जाए तब हमें इन वड़ों को पानी में स्विमिंग करने के लिए छोड़ देना है। अब पानी गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए, इस बात का हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो आज मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखो अगर ये जो वड़े हैं ये गरम गरम है तो आप रूम टेम्परेचर का पानी या फिर हल्का सा ठंडा पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर वड़े ठंडे हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर हल्के से गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जो वड़े हैं वो पानी को अच्छे से सोख कर सके। तो अब इस वड़े को ढक कर हमें इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है और जब तक ये वड़े रेस्ट करते हैं तब तक हम इसके लिए 2 ज़बरदस्त चटनी बनाएंगे। तो जो पहली चटनी है वो है मीठी चटनी। तो इस मीठी चटनी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए इमली। मैंने यहाँ पर आधे कप इमली का इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन आपको सिर्फ 1/4 कप इमली का ही इस्तेमाल करना है। आधे कप इमली का इस्तेमाल करने से आपकी जो चटनी का रंग है वो काफ़ी डार्क हो जाएगा और थोड़ी सी खट्टी भी बनेगी। तो इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर 1/4 कप इमली का ही इस्तेमाल करें। और अब इसी के साथ ये मैंने लिया है आधा कप देसी गुड़। इन दोनों को हम एक पैन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप जितना पानी। अब इन सारी चीज़ों को हमें एक बार अच्छा मिक्स करना है और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि जो गुड़ है ये अच्छा मेल्ट नहीं हो जाता। गुड़ एक बार जब मेल्ट हो जाए तब हमें इस चटनी को तब तक पकाना है जब तक कि थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ज़्यादा इमली का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपकी जो चटनी का रंग है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इमली का इस्तेमाल ना करें। जब एक बार ये चटनी गाढ़ी हो जाए तब आप गैस को बंद कर लीजिए और फिर इस चटनी को आप स्ट्रेन कर लीजिए। अब इस चटनी के अंदर हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, यानी कि रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये मैंने घर का बनाया हुआ गरम मसाला यूज़ किया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, उसके वीडियो के लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच काला नमक और 1/4 छोटी चम्मच नमक। अब बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी एकदम ही ज़बरदस्त मीठी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि हरी चटनी कैसे बनानी है। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 2 बड़ी चम्मच जितने पीनट्स यानी कि सिंगदाने। आप चाहो तो इन सिंगदानों को सेक कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच जितना अदरक यानी कि जिंजर, 7 से 8 गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ। फिर इसमें एक तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 4 से 5 बड़ी हरी मिर्च। आपको इस चटनी को कितना तीखा बनाना है उस अनुसार आप हरे मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक और 1/4 छोटी चम्मच नमक। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितनी चीनी। अब बस हमें इसको एक बार पहले ग्राइंड करना है। अब ये मैंने लिया है 2 कप जितना धनिया और इसको मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। और इस चटनी को बनाने के लिए हमें ये जो धनिया का डंठल है यानी कि इसकी जो स्टेम है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस धनिया को भी हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और अब हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटे नींबू का जूस। और फिर इसी में मैं थोड़ा सा आइस क्यूब्स भी ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जो चटनी का रंग है वो ज़रा भी चेंज ना हो। और बस फिर हम इसको एक बार अच्छे से ब्लेंड करके इसकी चटनी बनाकर रेडी करेंगे। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो धनिया की चटनी है ये बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। चलिए दोनों चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तब हमें यहाँ पर चाहिए 2 कप दही।
ध्यान रहे कि ये जो दही है ये खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना आपको दही वड़ा खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस दही को अब एक बार अच्छे फेंट लीजिए ताकि एकदम ही स्मूथ और सिल्की हो जाए। फिर हमें इसमें ऐड करनी है 1 से 2 बड़ी चम्मच पीसी हुई चीनी यानी कि पाउडर्ड शुगर। आपको इस दही को कितना स्वीट बनाना है उस अनुसार आप चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब बस इन दोनों को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और ये लीजिए हमारा ये मीठा दही भी बनकर रेडी हो चुका है और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये काफ़ी स्मूथ और सिल्की बना हुआ है। चलिए इन वड़ों को भी पानी में रेस्ट किया तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुकी है। तब हम क्या करेंगे कि इन वड़ों को बाहर निकाल लेंगे और फिर इनको हाथों में रख कर ऐसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो इसमें पानी है वो बाहर निकल जाए। बहुत ज़ोर से प्रेस मत करिएगा वरना ये जो वड़े हैं ये टूट जाएंगे। अब इसी तरीके से हमें बाकी सारे वड़ों में से भी पानी निकालना है। चलिए सारी चीज़ें बनकर रेडी हो चुकी है तो इन दही वड़ों को हम सर्व कर लेते हैं। तो वड़ों को मैंने एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इन वड़ों के ऊपर हम ये मीठा दही ऐड करेंगे। आपको यहाँ पर कितना दही ऐड करना है वो आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर जो हरी चटनी हमने बनाई हुई थी वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर इसी के साथ जो मीठी चटनी हमने बनाई हुई थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसके ऊपर हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और हल्का सा चाट मसाला ऐड करेंगे। और लीजिए ये हमारा एकदम ही ज़बरदस्त दही वड़ा बनकर रेडी हो चुका है। देखने में ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, इसको देखकर इसको खाने का मन कर रहा है। तो कैसी लगी आपको ये दही वड़ा की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।